हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड मैं आशा करता हूं कि आज के इंडिपेंडेंस डे को भी आप प्रोडक्टिव बनाएंगे। आप अपने अंदर जो जो परिवर्तन लाएंगे, आप अपने अंदर जो जो स्किल सेट लाएंगे, वही स्किल सेट इस नेशन को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप अपने अंदर कोई क्षमता ला रहे हैं, तो इवेंचुअली वही क्षमता अपने देश में भी आ रही है ना। अगर इस देश का हर इंसान स्किलफुल होगा, अगर इस देश का हर इंसान में अच्छी क्वालिटीज होंगी, तो ऑटोमेटिकली देश हमसे ही बनता है। तो ऑन दैट नोट आई एम स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, जहां पे हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पूरा कंप्लीट कर देंगे। कल के लेक्चर में कुछ ग्लिच आ गया था, इसके चक्कर से कल का लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैंने कंपनसेट करने के लिए आज के दिन को भी आपका प्रोडक्टिव बना दिया। लेक्चर देखने के बाद स्केलेटल सिस्टम का क्विज भी है, प्रैक्टिस सेशन 2 बजे आज आपका है। तो आज की पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाओ और मूवमेंट एंड लोकोमोशन खत्म कर दो अच्छे तरीके से। कल हम लोग ह्यूमन आई 3D में करेंगे और परसों हम लोग ह्यूमन ईयर 3D में करेंगे। तो 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बायोलॉजी फंडा बॉक्स की किताब है, बायोलॉजी फंडा बॉक्स क्लास 11, बायोलॉजी फंडा बॉक्स क्लास 12, उसकी 76% डिस्काउंट की आज आखिरी डेट है। मतलब आज रात 12 बजे के बाद ये 76% डिस्काउंट हटा दिया जाएगा और बुक भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। मेरे पास 450 यूनिट किताब की बची हुई हैं। तो अगर अभी तक आपने बायोलॉजी फंडा बॉक्स क्लास 11 और क्लास 12 नहीं परचेज किया है, तो जाइए और इसको परचेज कर लीजिए फटाफट। सेम गोज फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बो है, वो आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये प्राइसेस भी कल से बढ़ जाएंगी, है ना। तो हमने बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपको दिया इसको परचेज करने का। तो जाइए, अगर अभी तक नहीं परचेज किया है तो इसको परचेज कर लीजिए। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके नीट बायोलॉजी के प्रिपरेशन का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पे आते हैं, स्केलेटल सिस्टम पे आते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आज का लेक्चर मैं फंडा बॉक्स के ही नोट से पढ़ाने वाला हूं, ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे कि कैसे हम एनसीईआरटी बेस्ड किताब बनाते हैं और तुमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये है हमारे हैप्पी स्केलेटू बाबा, है ना। तो हमारे बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां, है ना। एक मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी का एक फेमस डायलॉग भी है कि अभी जानता था इंसान के बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। तोड़ते टाइम हम लोग सोचते थे कौन सा पहले तोड़ू। तो राइट। तो आई होप आप लोग में से बहुत लोग होंगे जिनको ये 206 हड्डियों के नाम याद हैं। जिन्हें नहीं याद है, आज की क्लास के बाद आपको ये 206 हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे और आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करें, ये है हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। चलिए हम एक एक करके लिखते जाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा बेटा, क्योंकि मैं ज्यादा क्लास में लिखवा नहीं रहा हूं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001। आप बाद में इसको नोट डाउन करना चाहते हैं अपने नोटबुक में, तो आप अपने टाइम पे नोट डाउन कर सकते हैं। टुडे आई वांट टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ हाउ फंडाबॉक्स बुक्स आर, है ना। तो भाई एनसीईआरटी लाइन है, तुम देखोगे पहला लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी से आया। क्या? द स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज दैट सर्व एज अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडीज मूवमेंट, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम आपके बॉडी के मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। बोथ बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। बोन्स हैव अ हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, while cartilage has a slightly pliable दबा सकते हो, है ना, मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट्स। अगेन स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम की अगर आप बात करो तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स है सर? अगर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देखें तो इसमें हमको देखने को मिला था
206 बोन्स, ठीक है। अब ये 206 बोन किस पार्ट में डिवाइडेड थे सर? ये 206 बोन दो पार्ट में डिवाइडेड थे। एक को हम कहते थे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरे को हम कहते थे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो अगर हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में सर कितने बोन्स है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में सर 80 बोन्स है। अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स है, जो दोनों मिला के 206 बोन बनाता है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में सर क्या आ गया? पहला स्कल, कितने बोन्स हैं? 29 बोन्स है। उसके बाद आया सर रिब केज, कितने बोन्स है? 25 बोन्स है। और उसके बाद आया आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन थे सर? 26 बोन थे। ये मिला के आपका 80 बोन बना देता है। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या है सर? फोरलिम 60 बोन, दोनों फोरलिम मिला के, ठीक है। हाइंड लिम 60 बोन, दोनों हाइंड लिम मिला के, ठीक है सर। उसके बाद पेक्टोरल गर्डल 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 बोन, और पेल्विक गर्डल 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 बोन। 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 बोन। तो टोटल यही 126 बोन्स आते हैं, जिसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी माता यही ये लिखी है। इन एडल्ट्स द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज. It is divided into two main categories, the axial and the appendicular skeletal system. They allow the movement of body और प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन दैट फॉर्म द बॉडी सेंट्रल एक्सिस। यहां से देखो, सेंट्रल एक्सिस जो बना है एक्सियल है, एक्सियल से जो बोन्स निकले हैं दैट इज एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, तो इंक्लूडिंग स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज. एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स and the bones that connect them to axial skeletal system. So as the bone that connect them to axial skeletal system such as shoulder and pelvic girdle. shoulder girdle मतलब तुम्हारा कौन सा हो गया? pectoral girdle, ठीक है। सेम बात की है ना। चल, तो आगे करके अब एक एक बोन का हम लोग बात करते जाएंगे। तो जैसे हमने बताया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन है? 80, स्कल कितना? 29, वर्टिब्रल कॉलम कितना? 26, और रिब केज कितना? 25, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 60, हाइंड लिम्ब 60, पेक्टोरल गर्डल 4 और पेल्विक गर्डल 2, है ना, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी क्लियरली मेंशन, राइट। चल, अब आते हैं एक एक करके, हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पे चले जाएंगे। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने बात किया था स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, ठीक है। स्कल से शुरू करते हैं सर। तो स्कल अगर आप देखते हैं तो स्कल इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बोन्स। कैसा सर? क्रेनियल बोन्स जो कि 8 हैं, फेशियल बोन जो कि 14 हैं, हायोइड, एक टंग बोन कहते हैं इसको, ठीक है, और ईयर ऑसिकल 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 बोन्स, ठीक है। आओ एक एक करके पहले हम बोन देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और फिर याद करेंगे। अगर हम विजुअलाइज करके याद करेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले आते हैं स्कल वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्रेनियम की। 8 बोन, कौन कौन सा बोन दिख रहा है सर? आप देखिए, पहला फ्रंटल, सामने की तरफ जो ये बोन है, ब्लू वाला रीजन जो आपको दिख रहा है दैट इज द फ्रंटल बोन, ठीक है। अब आप साइड की तरफ चले जाओ, 2 बोन है, इसको हम पेराइटल बोन कहते हैं यहां पे, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ चले जाओ आप साइड में, तो ये तुम्हारा जो है टेम्पोरल है, 2 बोन यहां पे और यहां पे टेम्पोरल है। और पीछे की साइड आप चले जाओ तो आपको देखने को मिल रहा है ऑसिपिटल, ठीक है। तो क्या क्या बोन दिखे आपको? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। अभी आते हैं यहां पे बोन के साथ नाम, ठीक है। तो पहला बोन आपको क्या दिखा? फ्रंटल बोन, सामने की तरफ है तो, ठीक है। दूसरा बोन आपको क्या दिखा? पेराइटल, 2। पेराइटल बोन कितने हैं? 2, ठीक है। फ्रंटल कितने हैं? 1, ठीक है। उसके बाद टेम्पोरल दिखा आपको 2, दोनों साइड पे कान के पास, तो टेम्पोरल कितने हैं सर? 2।
उसके बाद ऑसिपिटल पीछे की तरफ दिखा आपको, तो ऑसिपिटल बोन दिखा। कितना है सर? ऑसिपिटल बोन एक। ठीक। अब दो और बोन है जो आर्टिकुलेशन या ज्वाइनिंग का काम करते हैं। कौन से दो बोन है सर? पहला बोन है सर ये वाला, ये दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो रीजन दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पिनॉइड बोन। इसको हम कहते हैं स्पिनॉइड बोन। इसका नाम आपने सुना था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी, पिट्यूटरी ग्लैंड जब आप पढ़ रहे थे, है ना, तो एक इसके अंदर ही रहता था सेला तुर्की का, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रहता था, राइट। तो ये स्पिनॉइड बोन का काम क्या होता है? ये आर्टिकुलेशन करता है क्रेनियल बोन्स का, मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके ऊपर सारे क्रेनियल बोन्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके ऊपर सारे क्रेनियल बोन्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या करेगा भैया, क्या करेगा? ये प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ कौन सा बोन? ऑफ क्रेनियल बोन्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक और बोन है सर यहां पे आपको दिखेगा, ये वाला बोन देखो, ये सामने वाला, इसको हम कहते हैं इथमॉइड बोन। इसको हम कहते हैं इथमॉइड बोन। तो इथमॉइड बोन क्या करेगा सर? इथमॉइड बोन क्या करता है? क्रेनियल और फेशियल बोन को आपस में जोड़ता है। तो आर्टिकुलेशन ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन, आर्टिकुलेशन ऑफ cranial and facial bones। ठीक है, क्रेनियल बोन याद हुआ, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड और इथमॉइड, राइट। तो क्या है? फ्रंटल एक, पेराइटल दो, टेम्पोरल दो, ऑसिपिटल एक, स्पिनॉइड एक और इथमॉइड एक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्रेनियल बोन तो हमने कर लिया, ठीक है। अब आते हैं फेशियल बोन की बात करते हैं। आइए, फेशियल बोन का देखो, सबसे पहले क्या है भैया, यहां पे देखो, दो, एक, दो, कौन सा बोन है? नेजल बोन। नाक के ऊपर जो बोन है इसको हम कहेंगे नेजल बोन। तो सबसे पहला जो आ गया तो आपका बोन, वो कौन सा आ गया? वो आ गया नेजल बोन। ठीक है, तो दो नेजल बोन आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा, नेजल बोन के नीचे की तरफ अगर आप जाओगे, नेजल बोन के नीचे की तरफ जाओगे, यहां पे देखो ये वाला पोर्शन, ये ब्लू दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं नेजल कॉन्का, या इसको हम कहते हैं इंफीरियर नेजल टर्बिनल्स। इसको हम कहते हैं नेजल कॉन्का, या इसको हम कहते हैं इंफीरियर नेजल टर्बिनल। तो दो आपको नेजल कॉन्का दिख गया, ठीक है। फिर आप आओगे, फिर आप आओगे तो आपको दिखेगा यहां पे ये वाला, ये दो बोन दिख रहा है, चीक बोन जिसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं जाइगोमैटिक बोन। इसको हम कहते हैं जाइगोमैटिक बोन। तो ये आपका जाइगोमैटिक बोन हो गया, ठीक है। अब यहां पे लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यहां पे लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे लैक्रिमल बोन है, देखो ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला ब्लू वाला पोर्शन, यहां पे दोनों साइड लैक्रिमल ग्लैंड, जहां से आंसू निकलता है ना, लैक्रिमल ग्लैंड जो आंसू निकालते हैं उसको हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। तो यहां पे जो बोन है दैट इज लैक्रिमल बोन, ठीक है। और क्या सर है? और ये वाला, ये देखो एक, दो, ये दो मैक्सिला है, ये दो मैक्सिला है, तो हमने दो मैक्सिला लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इस वाले स्केलेटल सिस्टम में कल भी मैं खोज रहा था, पैलेंटाइन बोन नहीं दिया यहां पे। ये तुम्हारा जो जॉ है ना, ये जो जॉ है, जॉ वाले पोर्शन, इसके पास ही यहां पे पैलेंटाइन बोन निकला रहता है, ठीक है, यहां। तो ये पैलेंटाइन टॉन्सिल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पैलेंटाइन बोन कहते हैं। ये भी पेयर में होता है, ये तुम्हारे इसमें दिया नहीं है तो इसलिए मैंने दिखा दिया। तो ये दो पैलेंटाइन बोन हो गया, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको सर? एक वोमर दिख रहा है, एक वोमर दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है इसको हम ये वाला जो रीजन है इसको, नाक वाला के नीचे, इसको हम वोमर कहते हैं। और एक ये जो है, ये आपको मैंडिबल देखने को मिल रहा है, ये जो है आपको मैंडिबल देखने को मिल रहा है ना, लोअर जॉ जो है ये आपका मैंडिबल हो गया। तो एक वोमर हो गया और एक मैंडिबल हो गया, ठीक है। मैंडिबल लोअर जॉ है और मैक्सिला अपर जॉ बनाता है। क्लियर है? नेजल नेजल कॉन्का या इंफीरियर नेजल टर्मिनल, लैक्रिमल
जाइगोमैटिक, पैलेंटाइन, वोमर, मैंडिबल, है ना। तो 6 बोन है, जो दो दो है तो 12 हो गया, और एक वोमर और एक मैंडिबल 14 हो गया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो ये फेशियल बोन्स हो गया। ठीक है, फेशियल बोन के साथ एक क्या है, यू शेप बोन है, इसको हम कहते हैं हाइओइड। यू शेप बोन है, इसको हम कहते हैं हाइओइड। कहां प्रेजेंट है, बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। ये इकलौता बोन है जो किसी और बोन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, लिगामेंट्स के हेल्प से जुड़ा हुआ है बट डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम टंग बोन भी कहते हैं। तो ये देखो हाइओइड बोन अगर तुमको देखने को चाहिए तो ये वाला जो बोन है ये हाइओइड बोन है ना, ये वाला जो बोन है ये हाइओइड बोन है। तो हाइओइड बोन कितने हो गए सर, हाइओइड बोन एक हो गया, तो यहां पे हाइओइड बोन हो गया। ठीक है, फिर 3 ईयर ऑसिकल्स थे, कौन कौन से, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। ठीक है, ईयर ऑसिकल का कैसा शेप है, मेलियस तुम्हारा हैमर शेप्ड है, ठीक है, इंकस तुम्हारा एनविल शेप्ड है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा, ठीक है, और स्टेपीज तुम्हारा यू शेप्ड होता है, या हॉर्स शू शेप्ड या स्टेरअप शेप्ड, ऐसे गोल। ठीक है, याद रखिएगा मेलियस और इंकस के बीच में हिंज जॉइंट होता है। जॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे बट फिर भी अभी मैं यहां लिखवा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिए बिटवीन मेलियस एंड इंकस कौन सा जॉइंट है सर, हिंज जॉइंट। ठीक है, अच्छा, दूसरा बिटवीन इंकस एंड स्टेपीज कौन सा जॉइंट है सर, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका किसके बीच में है, बिटवीन इंकस एंड स्टेपीज के बीच में आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिल जाता है। क्लियर है सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो मेलियस तुम्हारा हैमर शेप्ड है, इंकस तुम्हारा एनविल शेप है, और ये तुम्हारा स्टिरअप शेप्ड है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं आई ईयर, तो तुमको ये और क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यहां पे तो यहां पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल आपको देखने को मिलेगा, मैं भी दिखाता हूं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। क्यों, दो कॉन्डाइल है, दो प्रोजेक्शन निकला है, इसलिए हम स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये तुमको दो कॉन्डाइल दिख रहा है, ये तुमको दो कॉन्डाइल दिख रहा है, और इसीलिए इसको हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ दो कॉन्डाइल थे, यहां पे हाथ लगाओगे तुमको दिख जाएगा, दो कॉन्डाइल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। ठीक है, टुगेदर द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द हेड एंड नेक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडीज वाइटल ऑर्गन, है ना। स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना। फेशियल बोन क्या कर रहा है, आई ऑर्बिट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और भी वाइटल ऑर्गन जो आपके बॉडी के अंदर है उन सबको प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो आपके स्कल के 29 बोन्स आपको याद हो गए बच्चे, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में कितना है सर, 26 वर्टिब्रे हैं। ठीक है, कहां पोजीशन है, पीछे की तरफ है, तो पोजीशन जो है इसका दैट इज डॉर्सली लोकेटेड। ठीक है, इट एक्सटेंड्स ऑन द बेस ऑफ द स्कल एंड फॉर्म्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, इट फॉर्म्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। ठीक है, कैसा है भैया, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 होता है, फ्यूज होके एक बोन बनाता है, कॉकिक्स 4 होता है, फ्यूज होके एक बोन बनाता है। सैक्रम याद रखिएगा 4 बोन फ्यूज टू 5 बोन फ्यूज टू 1, और यहां पे 4 बोन्स फ्यूज टू 1। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल बहुत सही। तो क्या है भैया, सर्वाइकल में कितना है 7, थोरैसिक में कितना है 12, लंबर में कितना है 5, सैक्रम में कितना है 4, 5 बोन फ्यूज करके एक बनाया, और कॉकिक्स में कितना है 4 बोन फ्यूज करके एक बनाया। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ईच वर्टिब्रे हैज अ सेंट्रल न्यूरल कैनाल जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रे को हम एटलस कहते हैं, विच आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एंड सपोर्ट द हेड। ठीक है, तो C1 जो है वो एटलस है, और C2 जो है वो
एक्सिस है। मैं आपको C1 और C2 का डायग्राम दिखा देता हूं। तो अगर आप आएंगे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे तो ये तुमको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये तुमको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिल रहा है। तो तुम इसको थोड़ा जूम इन करोगे, देखो है ना, तो ये है तुम्हारा C1, ठीक है। और देखो ये जुटा हुआ है ना यहाँ क्रेनियम के साथ, ये क्रेनियम के साथ यहाँ पे जुटा हुआ है बाय दो कॉन्डाइल। इस कॉन्डाइल को हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं, इसलिए इसको डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। तो ये C1 है, ठीक है। ये जो है तुम्हारा C2 है, फिर C3 हो गया, तो ऐसे C7 T12 L5। फिर तुम जब नीचे सैक्रम में आओगे तो ये देखो 5 बोन फ्यूज करके एक बनाया, ठीक है। और उसके बाद नीचे कॉकिक्स में आओगे तो 4 बोन फ्यूज करके एक बनाया। इसको हटा दूं मैं, इसको ऐसे करके हटा दो, हाँ। तो यहाँ पे तुम आओगे तो 4 बोन तुमको फ्यूज किए हुए दिखेंगे और 4 बोन फ्यूज करके तुमको एक बना के दे रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो ये है तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, ये है तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? तो देखो सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 फ्यूज होके एक बना, ठीक है, और कॉकिक्स 4 फ्यूज होके एक बोन बनाया। तो टोटल ये तुम्हारा 26 बोन की कहानी हो गई, ठीक है। चल ठीक है, तो यही देखो द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे इज एक्सिस, मैंने बताया था आपको, विच हैज अ पेग लाइक प्रोसेस नॉन एज ऑटोनडॉइड प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली वो घुसाने का काम करता है। C1 और C2 के बीच में पिवट जॉइंट होता है, पिवट ऐसे घुमाने वाला जॉइंट होता है, तो इसको हम पिवट जॉइंट कहते हैं। आगे आप अभी पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, कॉकिक्स वेस्टिजियल टेल है हमारे बॉडी में, कॉकिक्स का कोई काम नहीं है, पूंछ का बचा हुआ पार्ट रह गया, तो ये वेस्टिजियल टेल है, ठीक है। दो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क होता है उसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। काम क्या क्या भैया? प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हेड को सपोर्ट करता है, और अटैचमेंट पॉइंट टू रिब्स एंड मसल्स ऑफ बैक। तो ये काम तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम करता है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है। आगे आते हैं, रिब्स की बात करते हैं। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, ठीक है। दीज आर थिन फ्लैट बोन्स कनेक्टेड डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से पीछे और वेंट्रली स्टर्नम से, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से, ठीक है। स्टर्नम की बात करेंगे तो स्टर्नम 3 पार्ट का कंप्राइज करता है। जो हेड है स्टर्नम का उसको हम मेनोब्रियम कहते हैं, बीच वाला जो पार्ट है उसको हम बॉडी कहते हैं, और सबसे नीचे वाला पार्ट है जिसको हम साइफॉइड प्रोसेस कहते हैं। रिब्स की बात करेंगे तो हम क्या है भैया, 7 पेयर ट्रू रिब है, इसको हम कहते हैं 7 पेयर ट्रू रिब्स। क्या है भैया? ये जो डॉर्सली है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है और वेंट्रली स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है, वर्टिब्रली स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम ट्रू रिब कहते हैं। कितना है सर? 7 पेयर्स, ठीक है। फॉल्स रिब 3 पेयर्स हैं। क्या भाई? डॉर्सली तो ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, ठीक है, बट वेंट्रली इट इज अटैच्ड विथ द 7th rib by the help of hyaline cartilage, by the help of hyaline cartilage, by the help of hyaline cartilage, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 2 रिब है आपके, ये फ्लोटिंग रिब है, जो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है बट आगे से किसी चीज से अटैच्ड नहीं है, ठीक है, आगे से किसी चीज से अटैच्ड नहीं है। आइए आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा रिब केज दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला जो रीजन है ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम का हेड हो गया, ये बीच वाला पार्ट बॉडी हो गया, और ये जो पार्ट निकला है इसको साइफॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रिब केज को आप देखोगे तो पीछे से देखो, पहला ये सबसे पहला वाला है, ये सबसे पहला वाला है, तो इसको हम कहते हैं तुम्हारा रिब केज 1। किसके साथ जुटा हुआ है? पीछे से T1 के साथ जुटा है, आगे से स्टर्नम के साथ जुटा है। दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये, और 7वां हो गया ये। तो ये 7 रिब्स आपको देखने को मिल रहा होगा कि डायरेक्टली जुटे हुए हैं। ये 7 रिब आपको देखने को मिल रहा होगा किससे? डायरेक्टली स्टर्नम से जुटे हुए हैं। अब बोलोगे सर ये कहां डायरेक्टली जुटा है? ये तो इससे कनेक्टेड है।
बेटा ये कार्टिलेज ही है, ठीक है, बट ये स्टर्नम से तो जुटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप 8वें 9वें और 10वें रिब की बात करोगे तो ये किससे जुटा हुआ है, ये देखो ये इससे जुटा हुआ है 7th रिब के साथ, तो इसलिए इसको फॉल्स रिब कहते हैं। तो पीछे से ये थोरैसिक केस से जुटा हुआ है, बट आगे से ये किससे जुटा हुआ है, आगे से ये तुम्हारे आगे से ये 7th रिब से जुड़ा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और दो जो आपका रिब है ये 11th और 12th, ये दोनों को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये दोनों को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो आइए देखिए, तो देखो ईच रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, पीछे वाला जो एंड है इसको डॉर्सल एंड कहते हैं, और आगे वाला जो एंड है इसको वेंट्रल एंड कहते हैं। तो इसको टर्म देते हैं हम बाइसेफेलिक, दो जगह से जुड़ा है इसलिए बाइसेफेलिक, ठीक है। द फर्स्ट 7 रिब्स आर ट्रू रिब्स अटैच्ड डॉर्सली टू thoracic vertebrae and ventrally to sternum with the help of hyaline cartilage, ठीक है सर। sternum is a flat bone located in the ventral midline of thorax, यहां पे बिल्कुल ठीक है। 3 पार्ट था स्टर्नम का, हमने बताया था हेड, बॉडी, हेड को मेनुब्रियम कहते हैं, बॉडी और टेल जो है उसको साइफॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। 8th, 9th and 10th rib do not articulate directly to the sternum but joins the 7th rib by the help of hyaline cartilage, इसलिए इसको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब्स कहते हैं, इसलिए इसको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब्स कहते हैं, ठीक है। The last 2 ribs are rib number 11th and 12th which are not connected ventrally and therefore are called floating ribs, ventrally connected नहीं है इसलिए floating ribs हैं, ठीक है। The thoracic vertebrae, rib and sternum together forms the rib cage which protects vital organs such as heart, lungs and kidney। 11th और 12th वाला जो है वो किडनी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिब केज भी खत्म हो गया, क्लियर है एकदम, चल बहुत बढ़िया। अब आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के सारे बोन्स आपको याद हो गए होंगे, है ना। चलो एक बार हम लोग क्विक रिव्यू करते हैं, क्या आपको सारे बोन्स याद हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से, स्कल से। क्रेनियम, फ्रंटल 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, स्पिनॉइड 1, इथमॉइड 1, 8 हो गया। उसके बाद नेजल 2, नेजल कॉन्का 2, पैलेंटाइन 2, जाइगोमैटिक 2, मैक्सिला 2 और लैक्रिमल 2। तो 6 2 12 हो गया, एक वोमर हो गया 1 और मैंडिबल हो गया 1, 14 बोन खत्म। ईयर ऑसिकल मेलियस इंकस स्टेपिस 3 + 3 6 और हायोइड बोन 1, तो 29 स्कल का खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल 7 पीछे, C1 को एटलस कहते हैं, C2 को एक्सिस कहते हैं। थोरैसिक 12, ठीक है। उसके लंबर 5, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे आपका लंबर वर्टिब्रे होता है। सैक्रल 5 फ्यूज होके 1, कॉक्सिक्स 4 फ्यूज होके 1, तो वर्टिब्रल कॉलम खत्म हो गया, 26 बोन। रिब केज में बात करेंगे, 7 पेयर ट्रू रिब, बाइसेफेलिक है, आगे पीछे दोनों से चिपका हुआ है। उसके बाद 3 पेयर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब 7th रिब्स के साथ जुटा हुआ है, और 2 पेयर तुम्हारा फ्लोटिंग रिब्स। और बीच वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, स्टर्नम का हेड दैट इज कॉल्ड मेनुब्रियम, बॉडी दैट इज कॉल्ड मिडिल वाला रीजन, और साइफॉइड प्रोसेस दैट इज द टेल वाला रीजन। तो पूरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के 80 बोन का हिसाब और लेखा जोखा आपको दे दिया गया। चल अब आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। तो रेफर्स टू द बोन्स ऑफ लिम्स एंड देयर रेस्पेक्टिव गर्डल्स। तो फोरलिम 60, हाइंड लिम 60, पेक्टोरल गर्डल 2 + 2 4 और पेल्विक गर्डल 1 + 1 2, ठीक है। आई तो फोरलिम्स के बोन की पहले हम बात करते हैं, आई फोरलिम के बोन की हम पहले बात करते हैं, ठीक। ये यूज कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ये वाला यूज करते हैं, बेटर है इसमें, ठीक। आई तो फोरलिम के बोन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बोन आपको ये दिख रहा होगा सबसे बड़ा, क्या कहते हैं सर इसको, ह्यूमरस। क्या कहते हैं इसको, ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला रेडियस, जो यहां से ज्यादा चौड़ा है उसको हम रेडियस कहते हैं। दूसरा आपको दिख रहा होगा अल्ना। तो ह्यूमरस,
रेडियस अल्ना, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कार्पेल 8, फिर आपको दिख रहा होगा मेटाकार्पेल 5, और उसके बाद फिर आपको फेलेंजेस दिख रहा होगा 1 2 14 टोटल, है ना? यही दिख रहा है, यही दिख रहा है, यही दिख रहा है, ठीक है। तो आइए एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है भैया बोन जो है आपका ह्यूमरस, कितना है सर? 1, ठीक है। ह्यूमरस के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। रेडियस कितना है? 1, पूरा इंडिपेंडेंस डे थीम ही है बेटा सैफरन व्हाइट ग्रीन, है ना। अल्ना कितना है? 1, ठीक है। कार्पेल बोन कितना है सर? 8 टोटल। मेटाकार्पेल बोन कितना है सर? 5, और फेलिंजेस कितना है सर? 14, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या क्या चीज होता है। तो ईच फोर लिम्स इंक्लूड 30 बोन्स, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5 और फेलिंजेस 14। फेलिंजेस ये वाले जो है ये डिजिट्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमरस का जो हेड है ये आर्टिकुलेट कर जाता है स्कैपुला में। अब स्कैपुला हम पढ़ेंगे, दैट इज पेक्टोरल गर्डल, और इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। तो ह्यूमरस हेड्स आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड कैविटी। तो ह्यूमरस हेड्स आर्टिकुलेट्स विद स्कैपुला ग्लिनॉइड कैविटी टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट्स, एंड इट्स लोअर एंड आर्टिकुलेट्स विद रेडियस एंड अल्ना। तो ये नीचे वाला पोर्शन रेडियस और अल्ना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। रेडियस शॉर्टर ऑफ 2 forearm दैट कनेक्ट्स द एल्बो टू द रिस्ट एंड रोटेट्स अराउंड अल्ना, ठीक है। अल्ना लॉन्गर है एंड एल्बो के साथ कनेक्ट करके एल्बो जॉइंट बनाता है ह्यूमरस के साथ। एल्बो जॉइंट बनाता है ह्यूमरस के साथ। आपको देखने को ये मिल जाएगा रेडियस अल्ना। अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन देखो, ये लंबा वाला पोर्शन जो है ये अल्ना है, तभी तो ये एल्बो जॉइंट बना है, यहां निकला हुआ है ना। और ये जो छोटा वाला पार्ट है दैट इज रेडियस। तो याद रखिएगा, अल्ना बड़ा होता है, रेडियस छोटा होता है, ठीक है। तो ये पार्ट आ गया यहां पे, ठीक है। अच्छा, कार्पेल बोन्स की बात करेंगे। अ ग्रुप ऑफ 8 स्मॉल बोन्स दैट फॉर्म्स द रिस्ट एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट। तो ये वाले जो बोन्स है, ये वाले रिस्ट बोन जो है इसको कार्पेल बोन्स कहते हैं, ठीक है। मेटाकार्पेल बोन्स 5 लॉन्ग बोन्स दैट मेक अप द पाम। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और फेलेंजेस तुम्हारे जो 14 बोन्स है जो फिंगर्स बना रहे हैं। तो अंगूठे में देखो 1 2, यहां पे 1 2 3, यहां पे 1 2 3, यहां पे 1 2 3 और यहां पे 1 2 3। तो 2 3 3 3 3 जो है ये इसका डिजिट फॉर्मूला हो जाता है। ये इसका डिजिट फॉर्मूला हो जाता है किसका? फेलेंजेस का, ठीक है। तो ये फोरलिम के बोन्स आपके आ गए, ठीक है। अब वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये तुम्हारा बोन का नाम याद कराना, कार्पेल बोन्स का, बट यार जब सब बोन याद कर रहे हो तो 8 बोन और याद कर ही लो, मेरी खातिर कर लो, ठीक है। तो आओ इसके लिए तुमको मैं नेमोनिक्स भी दे दूंगा, खुश हो जाओ, ठीक है। तो कार्पेल बोन अगर हम बात करें, कैसे कैसे होते हैं सर? तो इसका है नेमोनिक्स, सैली लाइक्स टू पुश द टॉय कार्ट हार्ड, है ना, ठीक है। अब इसके ऊपर नाम आपको दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बोन जो है यहां पे देखो, सबसे पहले ऐसे यहां ऐसे रखो, ठीक है। अंगूठा ये आपका, तो ये जो बोन दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्कैपॉइड। क्या कहते हैं? स्कैपॉइड, ठीक है। तो पहला जो बोन है दैट इज कॉल्ड एसे स्कैपॉइड। क्या? कार्पेल और मेटाकार्पेल ऑफ थंब में सैडल जॉइंट होता है, ठीक है, ये स्कैपॉइड बोन के कारण होता है, ठीक है। ये वाला यहां पे हाथ रखोगे तो दुख को दिखेगा स्कैपॉइड, ठीक है। देख गया? चलिए दूसरा बोन कहते हैं सर लूनेट। दूसरा बोन जो है सर वो क्या है? लूनेट है। लाइक्स है तो लूनेट, ठीक है।
तीसरा बोन जो है सर ये वाला, ये वाला, और सीक्वेंस में हम बता रहे हैं, ठीक है। ट्रिक्विटल है ना, ट्रिक्विटियम कह सकते हो आप इसको, ठीक है, ट्रिक्विट्रम, ट्रिक्विट्रम, ठीक है। और चौथा बोन जो है ये वाला बोन, ये वाला बोन, ये वाला बोन, तो इसको हम कहते हैं पिसीफॉर्म। क्या कहते हैं? पिसीफॉर्म। तो ये वाला रीजन, नीचे वाला रीजन आ गया, तो कौन सा बोन है ये? पिसीफॉर्म, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर वापस इधर आओ, फिर वापस इधर आओ, कहां चला गया? फिर वापस इधर जा जाओ, क्या है भैया? ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम शेप का है, तो इसको हम कह देंगे ट्रैपीजियम, ठीक है। दूसरा है, इसको हम कहते हैं ट्रैपीजॉइड, ये वाला जो बोन है इसको हम कह देते हैं ट्रैपीजॉइड, ठीक है, ठीक है। तीसरा है, इसको हम कहते हैं कैपिटेट, ये तीसरा बोन जो है इसको हम कहते हैं कैपिटेट। और लास्ट वाला जो है इसको हम कहते हैं हैमेट, लास्ट वाला जो है इसको हम कहते हैं हैमेट, ठीक है। तो स्कैपॉइड, लूनेट, ट्रिक्विटियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट और हैमेट। तो ये कार्पेल बोन्स के नाम आपको याद हो जाएंगे अगर आप ये नेमोनिक्स फॉलो करते हैं तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हाइंड लिम्स की बात करते हैं। तो हाइंड लिम्स की बात करोगे तो भैया क्या है? हाइंड लिम में आप देखो सबसे पहला जो हड्डी है, आओ हाइंड लिम की बात करते हैं। तो सबसे पहला हड्डी विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी ऑल्सो एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी ऑल्सो, इसको हम कहते हैं फीमर, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ पढ़ते हो कि फीमर से जो प्रोजेक्शन निकला उसको ट्रोकैंटर कहते हैं, कॉन्डाइल्स तुम पढ़ते होगे, बट मैं वो सब चीजें तुम्हें नहीं बता रहा हूं, सब आउटग्रोथ का नाम है। बड़ा आउटग्रोथ है ट्रोकैंटर है, छोटा है तो ट्रोक्लियर है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में दूर दूर तक इसको नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो भैया सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है आपका दैट इज फीमर, तो ये आ जाओ, ये वाला जो बोन आ गया पहला, इसका फीमर हो गया, ठीक है सर, एक फीमर है, ठीक है सर। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद दो बोन्स हैं, एक टिबिया है और एक फिबुला है ना, एक टिबिया है, एक फिबुला है। फिबुला पतला होता है, टिबिया मोटा होता है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक कैप भी लगाया है, दैट इज नी कैप, या इसको हम पटेला भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे टार्सल 7 है, जैसे वहां पे कार्पेल 8 था, यहां पे टार्सल 7 है, मेटा टार्सल 5 है और फेलेंजेस 14 है। सेम है, सिर्फ यहां पे टार्सल के एक टार्सल के बदले एक पटेला दे दिया है, ठीक है। तो हाइंड लाइन के क्या? 30 बोन, फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फेलेंजेस 14। फीमर longest, strongest and heaviest bone of the body, located in the thigh and connects the hip to the knee joint. हिप बोन को नी जॉइंट से ज्वाइन करता है, ठीक है। तो हिप जोन में जहां पे जिस रीजन में जाता है उस रीजन को हम कहते हैं एसीटैब्यूलम, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ग्रेटर ट्रोकैंटर। अगेन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं बस बता देता हूं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रेटर ट्रोकैंटर, ठीक है। चल ठीक है। टिबिया लार्जर एंड द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बोन्स, ठीक है, लोकेटेड मीडियल टू, बीच में फिबुला एंड फॉर्म्स द नी एंड एंकल जॉइंट। तो नी और एंकल जॉइंट कौन बना रहा है? टिबिया बना रहा है। फिबुला स्मॉलर बोन, लेटरल साइड पे है, ठीक है, आर्टिकुलेट्स विद टिबिया एट द अपर एंड, ठीक है। ये एक इमूवेबल जॉइंट बनाता है जिसको हम टिबियोफिबुलर जॉइंट कहते हैं। टार्सल 7 बोन है जो एंकल बनाएगा, ठीक है। पटेला तुम्हारा 14 बोन का बना हुआ है और मेटाटार्सल अगेन सेम तुम्हारा जो 5 बोन का बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। और फेलेंजेस 14 बोन का बना हुआ है, ठीक है। पटेला तुम्हारा एक स्मॉल ट्रायंगुलर बोन है दैट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नी, जो नी जॉइंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा हाइंड लिम्ब की
बात। क्या इसके टार्सल्स के भी नाम याद करा दें? करा देते हैं सर, आप क्यों ऐसे भावुक होंगे? ठीक है, टार्सल के नाम बहुत ईजी है, तो इसलिए उसके निमोनिक्स की जरूरत नहीं है। टार्सल 7 बोन होते हैं टार्सल्स के, ठीक है। कौन कौन सा होता है सर? आइए यहां पे देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ा जो बोन होता है वो तो टैलस होता है, ठीक है, कैल्केनियम होता है, एडी जो जिसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, ये जो जुड़ा हुआ है, सबसे पहले जो जुड़ा हुआ है बोन, इसको हम कहते हैं टैलस। क्या कहते हैं? टैलस, ठीक। तो सबसे पहला आया टैलस, ठीक है। उसके बाद एडी है तुम्हारा जो ये नीचे वाला, इसको हम कहते हैं कैल्केनियम। कैल, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आपको यहां पे देखो, यहां पे 1 2 और 3 क्या दिखा? 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स दिखा, ठीक है। क्यूनिफॉर्म बोन्स, क्यूनिफॉर्म बोन्स कितने? 3, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो ये 3 क्यूनिफॉर्म दिखा, एक क्यूबॉइडल दिख गया और एक नेविकुलर दिख गया। तो क्यूबॉइडल एक और नेविकुलर एक, ठीक है। आपको याद रखना है लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सा है सर? लार्जेस्ट टार्सल बोन आपका कैल्केनियम होता है। कैल्केनियम इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन। क्लियर? तो ये तुम्हारे हाइंड लिम्ब भी खत्म हो गए। अब गर्डल्स पे आते हैं, तो 2 गर्डल की बात करते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में देखो 2 चीज आता है, कौन कौन सा सर? पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात करें, ये पीछे से देखोगे, है ना, तो ये आता है स्कैपुला, कहां पे? 2nd और 7th रिब के बीच में होता है, ठीक है। और क्लैविकल, ये वाला जो रीजन है, कॉलर बोन जिसको हम क्लैविकल भी कहते हैं। अरे अच्छा भाई, ये वाला जो बोन है इसको हम क्लैविकल बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर स्कैपुला की बात करोगे, ठीक है, स्कैपुला और क्लैविकल बोन तुम्हारा मिला के बनाता है क्या? तुम्हारा मिला के बनाता है पेक्टोरल गर्डल। तो एक लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 2, तो तुम्हारा कितना हो गया? 4 बोन, ठीक। तो द पेक्टोरल गर्डल इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इनेबल्स द कनेक्शन ऑफ द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक। गर्डल यही कर रहा है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से आपके लिम्ब्स को जोड़ रहा है। 2 बोन का बना हुआ है, कौन कौन सा बोन है सर? स्कैपुला एंड क्लैविकल, ठीक है। स्कैपुला ट्रायंगुलर शेप बोन है, लोकेटेड बिटवीन 2nd एंड 7th रिब। देखो PYQ है, ठीक है, कहां पीछे है? तो डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स, ठीक है। क्या क्या चीज इसके पास है? फीचर्स अ शार्प रिज कॉल्ड द स्पाइन, फ्लैटेंड एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्लैविकल जुटता है, देखो ये एक्रोमियन प्रोसेस है, इसके साथ क्लैविकल जुटता है। और दूसरा कैविटी होता है, इसको हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। ग्लिनॉइड कैविटी के साथ हेड ऑफ ह्यूमरस जुटता है, ग्लिनॉइड कैविटी के साथ हेड ऑफ ह्यूमरस जुटता है। तो 2 चीज तुमको याद करना है, क्या? एक्रोमियन प्रोसेस, इसके साथ क्या जुड़ा? क्लैविकल। और हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ क्या जुड़ा? ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। On the other hand, clavicle is a long slender bones with 2 curves. Clavicle is a long slender bones with 2 curves that is commonly referred to as collarbone. That is commonly referred to as collarbone. ठीक है, अच्छा। The clavicle and scapula work together in conjunction to support the upper limb and allow their movement. है ना, यहाँ पे देखो सारा मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक। तो पेक्टोरल गर्डल आपको इतना ही जानना है। पहला, स्कैपुला क्या है? 2nd और 7th रिब पे ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है डॉर्सल साइड पे, ठीक है। 2 प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस क्लैविकल के साथ जुटता है, ग्लिनॉइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ जुटता है, ठीक है। पेल्विक गर्डल की बात करेंगे तो पेल्विक गर्डल इज कंपोज ऑफ 2 हिप बोन्स, इसको हम लोग कोक्सल बोन भी कहते हैं। कोक्सल बोन का 3 पार्ट है, इलियम, इस्चियम और
प्यूबिस। आओ हिप बोन दिखा देते हैं। ये है तुम्हारा कॉक्सल बोन। तो इसका देखो 3 पार्ट तुमको दिख रहा होगा, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, है ना। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है। और ये जहां पे हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है उस रीजन को हम कहते हैं एसीटैबुलम, देखो, ठीक है। और यहां पे जो गैप है इसको हम कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक। तो ये तुम्हारा पेल्विक गर्डल बनाता है। तो देखो भैया, द जंक्शन ऑफ दीज बोन्स फॉर्म्स अ डिफरेशन कॉल्ड एसिटैबुलम विच कनेक्ट्स टू द थाई बोन। तो हेड ऑफ फीमर घुसता है एसिटैबुलम में, ठीक है। हेड ऑफ फीमर घुसता है एसिटैबुलम में। द टू हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट इन फ्रंट टू फॉर्म प्यूबिस सिम्फाइसिस। जिसके पास फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं, तो ये प्यूबिस सिम्फाइसिस का डायलेशन होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन में। याद है, रिलैक्सिन एक हार्मोन था जो प्यूबिस सिम्फाइसिस का डायलेशन कराता था, ठीक है। तो ये वाली बात यहां पे होगी। और 3 तरह के बोन है, कौन कौन से? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, क्लियर, ठीक है। तो द लेग बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग बॉडीज वेट एंड प्रोपल्शन ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट में काम करता है ये बोन। तो हमने पेल्विक गर्डल भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये देखो मस्त सा डायग्राम है इसी किताब का। तुम सिर्फ ये डायग्राम का फोटो खींच के लगा देना, है ना। तो तुमको सारे बोन्स देखो एक एक करके याद हो जाएंगे। सारे बोन्स स्केलेटल सिस्टम के तुम्हारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, 206 के 206 बोन, ठीक। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ? टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001। और इसीलिए मैं फंडा बॉक्स बुक लेने आपको कहता हूं। आपकी लर्निंग टाइम बहुत कम हो जाती है। तुम सोचो 1 घंटे का लेक्चर में तुमने पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अगर मैं लिखता, डायग्रामेटिकली बनाता, तुम्हारे डायग्राम बनाने तो एग्जाम में आता नहीं है, तो वही लेक्चर में 3 घंटे लगते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है बेटा, ठीक। चल ज्वाइंट्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे सवाल भी आता है, ठीक है। तो ज्वाइंट्स आर क्रूशियल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बॉडी, ठीक है। लिगामेंट्स बोन्स को जोड़ता है और टेंडन्स बोन्स को मसल के साथ जोड़ता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 3 तरह का ज्वाइंट होता है। एक होता है, इसको हम कहते हैं फाइबरस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट। दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। और तीसरा होता है जिसमें सिनोवियल फ्लूइड इन्वॉल्व होता है, जिसको हम सिनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, जिसको हम सिनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट है तो मोनो एक्सियल ज्वाइंट है, 2 एक्सिस के अराउंड मूवमेंट है तो बाई एक्सियल ज्वाइंट है, और पूरा घूम रहा है तो मल्टी एक्सियल ज्वाइंट है। बेस्ड ऑन द एक्सिस 3 तरह के ज्वाइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट बता दिया मैंने। तो फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ठीक है। कैसा एग्जांपल हो गया? सूचर, जो आपके ब्रेन में, क्रेनियम में था, उसको फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। तो क्या करता है? इंटरलॉकिंग करता है, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ फ्रैक्चरिंग एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के ज्वाइंट को हम फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। कार्टिलेजनस ज्वाइंट कैसा हो गया? ज्वाइंट्स वेयर बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, तो थोड़ा बहुत हिलेगा, ठीक है। जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहां पे आपके प्रेजेंट है? बिटवीन वर्टिब्रे। तो ये स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट होता है। क्या? प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड शॉक एब्जॉर्प्शन एंड थोड़ा मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। लास्ट ज्वाइंट है दैट इज सिनोवियल ज्वाइंट। इसमें फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड। तो ये मूवेबल ज्वाइंट होते हैं। कैसे कैसे होते हैं सर? हिंज, बॉल एंड सॉकेट, पिवट, सैडल एंड कॉन्डाइलर ज्वाइंट, ठीक है। तो आओ एक एक करके सारे सिनोवियल ज्वाइंट्स हम देखते हैं। यहां पे लिख दिया मैंने, देखो। और इस पे सवाल भी आया था, नीट 2023 का ही सवाल है, देखो 2, ठीक है। तो इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, मतलब इसको इमूवेबल ही कर लो, स्लाइटली मूवेबल हटा ही दो, तुम कंफ्यूज करोगे। मैंने हायर थिंकिंग के लिए तुमको डाल दिया था, ठीक है, ठीक है। तो इमूवेबल ज्वाइंट जो है तुम्हारा कौन सा है? फाइब्रस ज्वाइंट है। कहां पे आ गया? स्कल बोन में आया, टूथ सॉकेट में, इसको गॉम्फोसिस कहते हैं, ठीक है। और फिबिया और टिबिया के बीच में, मैंने आपको बताया था, फिबिया और टिबुला के बीच में तुम्हारे जो ज्वाइंट होते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, अभी लिखा था मैंने, ठीक है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट यूनाइटेड बाय हाइलिन कार्टिलेज, स्लाइटली मूवेबल होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में है, स्टर्नम में है, और रिब्स के बीच में है, ठीक है। सिनोवियल ज्वाइंट मूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है।
बाकी सारे एग्जांपल्स इसमें बता दिए गए हैं। ठीक है, तो और सिनोवियल जॉइंट देखते हैं कौन कौन से सिनोवियल जॉइंट है। सबसे पहले आते हैं बॉल एंड सॉकेट, किसी डायरेक्शन में भी घूम रहा है ना, किसी प्लेन में भी, बॉल एंड सॉकेट, तो ये मल्टी एक्सियल है। कैसा भैया? जॉइंट बिटवीन हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल आ जाएगा हिप जॉइंट एंड शोल्डर, है ना। ये किसका एग्जांपल आ गया सर? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल आ गया। मल्टी एक्सियल मूवमेंट शो कर रहा है, किसी भी जॉइंट में किसी एक्शन में भी जॉइंट शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा है सर हिंज जॉइंट। हिंज समझ तो एक तरफ खुलेगा, ये देख रहे हो, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। ठीक है, तो टू बोन्स आर्टिकुलेट्स विद ईच अदर इन अ वे इट अलाउज मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। तो जॉइंट बिटवीन एल्बो, नीज एंड फिंगर, तो ये मोनो एक्सियल जॉइंट है, ये मोनो एक्सियल है, एक ही एक्सिस में हो रहा है। ये मल्टी एक्सियल था बॉल एंड सॉकेट, मल्टीपल एक्सिस में हो रहा था। ठीक है, ठीक है। पिवट, ये एक एक्सिस के अराउंड तुम घुमा पा रहे हो तो उसको पिवट जॉइंट कहते हैं। तो अलाउज फॉर रोटेशन इन अ सिंगल एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो इट इज बिटवीन C1 एंड C2, एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है। और दूसरा रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच में, देखो ये रेडियो अल्नर जॉइंट है। ठीक है, तो टिबियो फिबुलर जॉइंट जो है वो क्या है? फाइब्रस जॉइंट है। रेडियो अल्नर जॉइंट क्या है? तुम्हारा पिवट जॉइंट है। तो याद रखिएगा पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट कैसा होता है? बिटवीन C1 एंड C2, मोनो एक्सियल है। ठीक है, और रेडियो अल्नर जॉइंट है, रेडियो अल्नर जॉइंट है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में, देखो तो किसी एक्सिस पे है ही नहीं, नॉन एक्सियल है। ठीक है, तो क्या है भैया? तो स्मॉल बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट आर्टिकुलेट वे, ये तुम्हारा इंक्लूड्स कार्पेल के बीच में और टार्सल के बीच में जो जॉइंट है इसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है ना, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट ऐसा होता है, एक घुमा रहा है ये बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, इस पे सवाल आया हुआ है, बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब। ठीक है, तो द बेस ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट्स विद द कनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन along a wide range of movement including flexion extension। तुम चलो छोड़ दो, ये सब मत पढ़ो। ठीक है, एग्जाम्पल इज थंब, कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब। सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल है, इसमें सवाल आया हुआ है इंपॉर्टेंट। तो सैडल जॉइंट इज बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब। ठीक है, कॉन्डाइलर जॉइंट की बात करेंगे। कॉन्डाइलर जॉइंट किसके बीच में भाई? बाकी रेस्ट और इसके बीच में। ठीक है, तो द टू बोन्स आर्टिकुलेट विद ईच अदर अलाउइंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एज वेल एज, बट दे डू नॉट अलाउ रोटेशन। यहां रोटेशन नहीं हो रहा। रेस्ट वेयर द रेडियस एंड अल्ना बोन आर्टिकुलेट्स विद कार्पल, है ना। तो ये तुम्हारा जो है कॉन्डाइलर जॉइंट हो गया। जैसे पहले देखो कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब के साथ तो तुम्हारा क्या है? सैडल है। बाकी सबके साथ तुम्हारा क्या है? कॉन्डाइलर है। बाकी सबके साथ तुम्हारा क्या है? कॉन्डाइलर है। ठीक है, तो ये सारे जॉइंट्स आपके हो गए। एक डब्बा है देखो यहाँ पे, PYQ टैग्ड है। बॉल एंड सॉकेट किसमें? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, और यहाँ पे तुम ये वाला भी डाल सकते हो, नी जॉइंट, सॉरी नी नहीं, शोल्डर हिप जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है तुम्हारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। सब डायरेक्शन में घूम रहा है ना। ठीक है, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। ठीक है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये वाला। ठीक है, एंड तुम्हारा टिबियो टेलर जॉइंट ऑफ एंगल, मतलब इसको छोड़ दो, वैसे तो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिर्फ तुम इस पे देख लो फोकस, इंटरफेलेंजियल जॉइंट ऑफ हैंड एंड फिट। ठीक है, पिवट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस और रेडियस और अल्नर, रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग बिटवीन कार्पेल्स, ठीक है, और टार्सल्स बोन एंड बिटवीन टू वर्टेब्रे, तो तुम्हारा ग्लाइडिंग जॉइंट है। ठीक है, सैडल कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, और कॉन्डाइलर मेटाकार्पेल एंड फैलेंजेस ऑफ फिंगर। तो ये तुम्हारा सारे जॉइंट्स हमने देख लिए। ठीक है, सारे बोन्स आपके खत्म हो गए यहीं पे। अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे। डिसऑर्डर्स की बात करेंगे
बिल्कुल सिंपल चीज है। डिसऑर्डर्स क्या है? पहला माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में भैया? क्या? अटैक्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब मेरे बॉडी के सेल ही मेरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है? मसल वीकनेस, फटीग और पैरालिसिस होता है। तो इसको हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। मतलब आपको डिफिकल्टी होगा सांस लेने में, च्यूइंग, स्वैलोइंग, होल्डिंग अप द हेड, हर चीज में आपको बहुत पेन होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माइस्थीनिया ग्रेविस। क्लियर? तो क्या है भैया? पहला ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, क्या होता है? मेरे सेल्स अटैक करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। इससे क्या होता है? मसल वीकनिंग एंड फटीग एंड पैरालिसिस। ठीक है, इससे मुझे डिफिकल्टी होता है स्वेलो करने में, इससे मुझे डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में और स्पीकिंग में। ठीक है, दूसरा आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी याद रखिएगा जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये मायोटॉनिक भी होता है और ड्यूशीन्स भी होता है। ठीक है, तो भैया यहां पे बात जो कर रहे हैं हम ड्यूशीन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। तो इट इज कॉज ड्यू टू म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो कौन सा है ये? ड्यूशीन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, और याद रखिएगा मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे? ये आपको देखने को मिलेगा, बताइए, ये आपको देखने को मिलेगा, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है? एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोपिन प्रोटीन, ये नहीं प्रोड्यूस होता, तो इससे क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस टू बी रिलीज इन मसल से, प्रिवेंटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो इससे क्या हो गया? तुम पड़े रहोगे, मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इवेंचुअली इसमें डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तीसरा आते हैं टेटनी। टेटनी क्या होता है? सडन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्पैज्म हो रहा है। ठीक है, जो फैलेगा तुम्हारे पूरे बॉडी में। क्यों होता है? कैल्शियम की कमी से, है ना। अगर कैल्शियम तुम्हारे बॉडी फ्लूइड में कम है तो इससे मसल अकड़ जाता है, जिसको हम टेटनी कहते हैं। तो क्या होगा? मसल स्टिफनेस हो रहा है, सीजर्स हो रहे हैं, हार्ट रिदम एबनॉर्मल है, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी आप फील करते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कैल्शियम इंटेक बढ़ा देते हैं और सपोर्टिव थेरेपीज देते हैं ताकि आपको टेटनी से राहत मिले। ठीक है, आर्थराइटिस की बात करेंगे तो आर्थराइटिस तीन तरह का होता है अभी: ओस्टियो आर्थराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो होता है दैट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है सर? इंफ्लेमेशन ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। तो इट इज अ डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव मतलब उम्र के साथ ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? कार्टिलेज बिटवीन बोन्स वियर डाउन ओवर टाइम, तो इसको हम कहते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस। तो क्या होगा? इंफ्लेमेशन होगा, इंफ्लेमेशन इन जॉइंट। तो हम क्या करते हैं इस केस में? हम बोलते हैं भैया सिनोवियल फ्लूइड और डालो, तो हम इंजेक्शन से सिनोवियल फ्लूइड डालते हैं ताकि लुब्रिकेशन बना रहे। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये उम्र के साथ नहीं हो रहा, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है? बॉडी अटैक कर देता है सिनोवियल मेम्ब्रेन को, बॉडी अटैक कर देता है सिनोवियल मेम्ब्रेन को। तो अब सिनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि फॉर्मेशन हो जाता है पैनस का, ग्रैन्यूल का, और इसके कारण फ्रिक्शन होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो सिम्टम्स इंक्लूड डिफिकल्टी एंड मूविंग द इफेक्टेड एरिया, आवाज आएगा, ठीक है, और घिसेगा, जिससे आपको फीवर भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में फिजिकल थेरेपी करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं स्पेसिफिक, और बाद में नहीं तो अगर हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजेनरेटिव है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तुम्हारा डीजेनरेटिव नहीं है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ पे दो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमने पढ़ा, एक माइस्थीनिया ग्रेविस था और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। ठीक है, अगला आते हैं गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है, तो गाउट, तो यहां क्या होता है? यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है जॉइंट में, तो इसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो क्या भैया? पेन को हम रिलीव करते हैं और उसके बाद यूरिक एसिड के लेवल को
कम करते हैं गाउटी आर्थराइटिस में। ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में दिए थे जिसको हमने किया। ठीक है, एक और है ऑस्टियोपोरोसिस, भी कर ही लो। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ओल्डर इंडिविजुअल में दिखता है, खास करके फीमेल जिनका मेंस्ट्रुएशन रुक गया है, तो बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल ड्यू टू लॉस ऑफ मिनरल्स एंड फाइबर्स फ्रॉम द बोन्स मैचर। तो इससे क्या है, बोन डेंसिटी कम हो गया, बोन डेंसिटी कम हुआ तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वेरियस कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्लूडिंग हार्मोनल इंबैलेंस एज लो लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। तो इससे क्या हुआ, कैल्शियम कम रहेगा बोन में कैल्शियम कम रहेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो डिफिशियंसी इन कैल्शियम एंड विटामिन डी आर आल्सो नोन टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजीज। तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम इंटेक बढ़ाना होता है और विटामिन डी इंटेक बढ़ाना होता है, खास करके विमेन हु हैव अंडरगॉन मीनोपॉज। तो उसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है ना। ईस्ट्रोजन का लेवल अगर कम होगा तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर का द एंड, ये हो गया चैप्टर का द एंड। ठीक है, अभी 2 PM आपकी क्लास है, टेस्ट है इसका, आइए आप क्लास में टेस्ट दीजिए। ठीक है, इसके PYQ और एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए साथ के साथ। अगर PYQ और एग्जाम्पलर की बुक नहीं ली है बेटा तो web.fundabox.in पे जाके आज ही खरीदोगे। ठीक है, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के PYQ पे। ठीक है, तो आप उसको खरीद लीजिए या फंडाबॉक्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बायोलॉजी फंडाबॉक्स भी किताब अगर अभी तक नहीं परचेस की हो, अभी जाके बायोलॉजी फंडाबॉक्स परचेस करो। ठीक है, हैशटैग जो भी डे है, कौन सा 13 14 जो भी डे चल रहा है वो हैशटैग डे डाल दो, या डाल दो हैशटैग स्केलेटल सिस्टम कंप्लीटेड। ठीक है, जाके अब इसके PYQ सॉल्व करो, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, मुझे ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्या ये इस तरह के लेक्चर्स आपका टाइम ज्यादा सेव करते हैं रादर जो आप लिख लिख के हम पढ़ाते हैं। आई नो लिख लिख के पढ़ाना ज्यादा इंगेजिंग होता है, बट अगर वही काम जो तुम 200 घंटे में कर रहे हो, यहाँ पे ये काम तुम 70-80 घंटे में कर लोगे और कंटेंट उतना ही रहेगा। राइट, चलो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू।